मनोज, क्रिस्टानियो, मुकेश, स्नेहा, आदित्य, दुर्गेश, शुभम। साउंड आ रही है आपको मेरी? हम लोगों ने कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत आसान सा टॉपिक है। भाई, सब चकाचक है? ठीक है। विराट, अभिषेक कुमार, मनोज, प्रेमलाल, हाँ बताओ भाई अब। है भाई। राहुल, राहुल, सत्यम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक कुमार, दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, ठीक है ना? वॉइस ठीक कर दिया मैंने। देखिए, कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाया, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज मैंने आपको कराई भाई। नाउ अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स आपको ध्यान रखनी है। ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है वो दिखाई दे रही है, याद कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है? मैंने आपके सामने बना दिया है। जैसे कि हालांकि आपने बचपन में याद करी ही है, नहीं याद करी है तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कुछ पार्टिकुलर ट्राइंगल पे 0 डिग्री, 23 डिग्री, 45, 60, 90 इन एंगल्स पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये बात सही है। लेकिन अगर आप कॉस में निकालोगे तो देखो, ये इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा, साइन कॉस 0 1 होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, ये कॉस 60 1/2, कॉस 90 इधर पहुंच जाएगा 0। अगर आपको टेन निकालना है तो टेन का मतलब सभी भाई हमारे जानते ही हैं कि टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन के लिए निकालने के लिए साइन को डिवाइड करिए कॉस से, तो 0/1 इज 0 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 कटेगा, टेन 30 1/√3, टेन 45 1/√2, 1/√2 कटेगा 1, टेन 60 ये 2 से 2 कटेगा √3। 1090 कितना होगा? तो आप 1090 निकालते हो 1 को 0 से डिवाइड करें तो 1090 होता है अनडिफाइंड, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं किया जा सकता ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आवाज आ रही है? नहीं, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं हिमांशु। अच्छा हर्षित, अगर हम बात करते हैं कॉट की, तो कॉट का मतलब कुछ और नहीं है, कॉट का मतलब मेरे भाई 1/10 ही है, 1/10 थीटा। इसको उल्टा कर दो, अनडिफाइन इधर आ जाएगा, ये 1060 कॉट 30√3, ये 1/√3 और ये 0, ठीक है ना? आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें कॉसेक, कॉसेक का मतलब कोई और चीज नहीं है, कॉसेक का मतलब 1/sin थीटा ही है। साइन थीटा के लिए को रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा जैसे साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 कैसे निकालेंगे? 1/0 करेंगे, अनडिफाइन हो जाएगा। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉसेक 30 कैसे निकालोगे? 1/2 का उल्टा कर दोगे 2। इसी तरीके से सारी टेबल बनी है जो आपको याद रखनी है। जो भी आप याद करने की जो शॉर्टकट बनाते हो वो बिल्कुल वही याद है। आपको ये टेबल एज इट इज याद होनी चाहिए कि विद इन 0.05 सेकेंड में आपके दिमाग में तुरंत वैल्यूज आए। शॉर्टकट वॉटकट कुछ नहीं, आपको पूरी टेबल एज इट इज ही आपको लर्न करनी है, रट्टा मार के रखनी है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ठीक है भाई। नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको जो भी बताया, मैंने आपको टेबल आपको केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल्स की टेबल याद करनी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के इक्वल और उनके बीच की, 0 से 90 डिग्री तक। वेरी गुड हिमांशु, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल्स थी, इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 फटाफट सॉल्व करिए भाई।
पहली शीट जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बनाई है सबसे बेसिक शीट है। प्री में तो यही सवाल आते हैं, मेंस में भी 3-4 सवाल आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो पहली शीट में आपके लगभग 90 क्वेश्चंस है, 90 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। ये एकदम बेसिक शीट है। प्री में ऐसा ही सवाल आएगा और मेंस के पेपर में भी 10 में से 3-4 सवाल ऐसे ही देखने को मिलते हैं। पहला सवाल देखिए, जैसे दिया है साइन थीटा बराबर √1/6 इंटू √1/6 √1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट। आप ये देखते हैं कि एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें 1/6 1/6 1/6 रूट हो रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू, एक्चुअली इस सीरीज को जब मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि √x, फिर √x, फिर √x, फिर √x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका मान क्या होता है? इसका मान x ही होता है। सो साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 √1/6 √1/6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो साइन थीटा इज 1/6। साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस। आपसे पूछा टेन थीटा प्लस कॉट। आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है, पेन पे डायग्राम पायग्राम नहीं बनाना है। अगर परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटीनस 6 है, तो आप बताओ बेस कितना होगा? 36 माइनस 1 √35 होगा कि नहीं होगा? 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि ये आ जाएगा 1 + 35, 36 बटे √35, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। ए ऑप्शन। नहीं सौरभ, 10 डिग्री की जरूरत नहीं है भाई, आपको 10 डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूलेज अभी आपके बहुत सारे आएंगे, पहले आप ये चीज समझिए कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं। सभी को देखो, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको रेशियो दिया होगा। यही हाइपोटेन्यूस अगर 6 परपेंडिकुलर 1 है तो बेस √35। नो नीड टू मेक डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ेगा सवाल नंबर 1, हम आगे आ जाते हैं। ये हो गया। अच्छा ये बनाओ क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड, आप करिए। साइन थीटा 8/17 है, कॉट अल्फा 15/8 है। आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो आपको यहां एक चीज देखने को मिलेगी और बहुत प्यार से 8, 15, 17 को रिलेट कर पा रहे हो। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बना दूं, ये 90 डिग्री है, जिसमें ये एंगल मेरे भाई थीटा है। आप ये कहते हो साइन थीटा 8/17, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यही तो होता है। अगर ये 8 है 17 है तो ये साइड तो 15 होगी ना। आपसे बोला जाता है कॉट अल्फा 15/8 है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस बटे परपेंडिकुलर मतलब 8/15 कॉट है। तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं है? क्या ये एंगल अल्फा नहीं? इसी एंगल अल्फा के लिए ये वाला जो साइड है ये तुम्हारा बेस होगा और ये साइड तुम्हारी 15 होगी। कॉट अल्फा बेस 8 बटे लंब 15। तो क्या ये वाली साइड तुम्हारी 8 नहीं है? तो ये थीटा है, ये अल्फा। अच्छा सौरभ, ठीक है। बोलो यहां तक किसी भी, यहां पर आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप गौर से देखो, आप देखो साइन थीटा दिया है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ये साइड 8 है, ये साइड 17 है, तो ये साइड कितना बचा आपका? 15 बचा। आप दिया है कॉट अल्फा 15, 8 15/8, ठीक है। 15 है, अच्छा 15/8 हो गया क्या? तो 15 तो तुम्हारा नहीं ठीक लिखा था, मतलब
टेन जो है इस साइन थीटा तुम्हारा परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और टेन क्या हो जाएगा, कॉट की अगर बात करूं तो कॉट क्या होता है तुम्हारा बेस बटे, यहां पे कॉट नहीं टेन ही होना चाहिए ना, फिर टेन का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी सवाल सही था, टेन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बटा बेस। इस एंगल अल्फा के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर 15 होगा, ये 8 होगा। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि यहां से इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया। सवाल ठीक था, मैंने गलती कर दी, थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। हाँ ठीक है, टेन ही सही था, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री आ गया। आपसे पूछा है तो थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। इक्वल नहीं है दोनों एंगल, गलती कर दी थी हमने। साइन थीटा आ जाएगा 8/17, टेन अल्फा है 15/8, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 15 बेस 8 है, ये अल्फा होगा। थीटा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों एंगल, मतलब ये जो दोनों मैंने बातें लिखी है इसी सेम राइट एंगल से लिखी हैं, सेम राइट एंगल से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि थीटा प्लस अल्फा तुम्हारा 90 है, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये सही है। आगे बढ़ेंगे, देखो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल ले रहा हूं, प्री लेवल के। ये सवाल करिए जरा, सभी लोग ये सवाल करेंगे, बहुत आसान से सवाल है। वशिष्ठा, वेरी गुड। देखो कॉस थीटा दिया है 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1, पी इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, कॉसेक थीटा पूछा है। आप एक बात समझते मेरे भाई, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस आधार बटे कर्ण। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 2p है, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप जानते हैं उसके, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो पी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। आप जानते पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 और 2p ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। आपसे पूछा कॉसेक, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर। बेवजह का तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, आपको ना डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है, आपको सीधा रेशियो में काम करना है। हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस 1 है, बेस 2p है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 होगी। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस, कर्ण बटे लंब कर दीजिए, कर्ण पी स्क्वायर प्लस 1 है, लंब तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस 1 है, और ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल प्री के पेपर में दिखाई देते हैं। सारे सवाल जितने भी मैं ले रहा हूं, लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पूछे हुए ही हैं। अभिषेक कुमार क्यों नहीं समझ आ रहा। साइन थीटा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है। आप मुझे बताओ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कुछ स्टूडेंट इस साल को इस तरीके से करेंगे, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बढ़िया से, ये एंगल लिखेंगे थीटा, फिर आप करोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ए, और ये हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे ये बेस आया बी। इतना क्यों सोचना, जब मैं सीधा कह सकता हूं कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो बेस तो तुम्हारा बी होगा ही होगा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भाई, और बटे बेस, बेस का मतलब हो जाएगा तुम्हारा बी, बी, ठीक है ना। प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि ए बाई बी, तो बटे बी आएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी। ए ऑप्शन आंसर, आंसर इज ए ऑप्शन। यस राहुल, 2018-17 मेंस का सब सवाल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अपर्णा, ट्रिपलेट होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, पी स्क्वायर माइनस 1, 2p और पी स्क्वायर प्लस 1, ये दिस इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, कल ही समझाया था।
ठीक है, तो आपको नो नीड टू मेक दिस डायग्राम, जस्ट आपका सिंपल सा आंसर एक ही लाइन का है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेगा, ये सवाल बनाइए। सवाल नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करेगा मेरे भाई आप लोग। आप जानते हैं ये सवाल 2018 मेंस के पेपर का है। मुझे शर्म आ रही है सवाल को बताने के लिए कि सवाल 2018 मेंस के पेपर में पूछा। इतना घटिया सवाल, करो जरा जल्दी से फटाफट। 17 का भी होगा, 16 का भी होगा, 15 का तक हो सकता है। उससे पहले सवाल तो कोई लेवल है ही नहीं, कोई सेंस है ही नहीं उनको कराने का आज के हिसाब से। बिल्कुल मुमताज समी सेंट, एसबीआई क्लर्क के लिए आशु ये टॉपिक नहीं है। सुदर्शन, तुमने कभी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? आपको दिया 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0। एक्चुअल में आपको ये एक रेशियो दिया है, साइन से कॉस का रेशियो दिया है और आपसे रेशियो ही पूछा है। आपको रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा है। सवाल को करने का एक तरीका तो ये है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0, तो 5 साइन थीटा का मतलब 4 कॉस थीटा होता है कि नहीं? 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा रख दो। 4 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा का मतलब 4 कॉस थीटा, 4 प्लस 3 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, आंसर 2/7 आंसर। हद है ना। टू ऑफ यस मुमताज। सुदर्शन, कभी जीवन में तुमने नहीं पढ़ा तो कैसे काम चलेगा? रेशियो वेशियो थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो फिर आपको बचपन में जब 10th पढ़ाते थे तो डेली लेक्चर होता था। कम से कम 10th में जो बच्चा पास करता है 10वीं, कम से कम 100 घंटा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ता ही अपने जीवन में। आप 100 घंटा पढ़ने की स्थिति में तो नहीं हो ना अब, है भाई? मुश्किल से 15-20 घंटे में पूरा आपको निपटाना है। हाँ, सफिशिएंट है। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ही तो है। अरे भैया रेशियो ही तो है, 5 माइनस 4 भी 0। आप अगर यहां से रेशियो निकालिएगा तो साइन थीटा से कॉस थीटा का जो रेशियो सीधा 4/5 नहीं हो जाएगा? 4 इधर 5 उधर, साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो 4/5 नहीं हो गया? 4:5। अगर डाटा चेंज भी होता तो ऐसे होता ना, साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो 4/5। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू 4 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 5 होनी चाहिए। दिस इज द रेशियो। आप जब भी आपको रेशियो गिवन हो, रेशियो पूछा हो, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा की जगह 4 कर दो, 5 चौक 20, कॉस थीटा की जगह 5, 5 दूनी 10। साइन थीटा की जगह 4, 4 पंजे 20, कॉस थीटा की जगह 5, 5 ते 15। तो 10/35 हो गया। और 10/35 का मतलब 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2:7। ये आंसर है। हर सवाल में थोड़ी ना होती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट ये बनाइएगा। सब सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल ये सीपीयू 2019 का है। ये सवाल आज ही मैंने शीट अपडेट की है सारी। पहली शीट थी ना, 10 सवाल उसमें मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, लेटेस्ट जो आए हैं इस सीट में। तुम लोग मेरी चेन पे गलत नजर डाल रहे हो ना, मैं छुपा के रखता हूं। एक तो इतनी मुश्किल से तांबे की चेन बनवाई है यार। चलो अब छुपा लिया मैंने, करो।
टेन थीटा 5/9 है, ये पूछा है। टेन का मतलब होता है रेशियो, टेन का मतलब होता है रेशियो साइन से कॉस का। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया 5/9। आपको रेशियो दिया है, रेशियो पूछा तो दिक्कत क्यों ले रहे हो? साइन थीटा की जगह 5 डाल दो, कॉस थीटा की जगह 9। साइन थीटा की जगह 5, 18 पंजे 90, कॉस थीटा की जगह 9 63। साइन थीटा की जगह 5, 5 नाम 45 और यहां पे 9, 9 इंटू 11 99। तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है भाई। और ये 9 5 14 का 4, 4 1 5 और 9 14 144। तो 9 3 27 और 9 से 144 16, 3/16 बी ऑप्शन। बोलो एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई सुख दुख है इस सवाल में? रेशो दिया है, रेशो ही पूछा है, ऐसा मत करना। देखो एक एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आपको एक्चुअल में इस क्वेश्चन में टेन थीटा दिया है और आपसे ये पूछा है। अब मेरे दिमाग में भाई फिर गई बात कि यार साइन कॉस में दे रखा है, मुझे यहां पे मुझसे वैल्यू पूछी है किसकी? 18 साइन थीटा -7 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा प्लस 11 कॉस थीटा की ये वैल्यू पूछी है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? दिमाग लगाओ लगाओ। इसको 10 में ले जाते हैं भाई, दिक्कत क्यों ले रहे हो? अगर मैं अंश में भी और हर में भी दोनों जगह ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। ऊपर नीचे अंश हर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 18 टेन थीटा -7। यहां पे डिवाइड करिएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, 9 टेन थीटा प्लस 11। यस और नो मेरे भाई? कहेंगे सर वेरी गुड। तो ये हो गया, डिवाइड कर दिया। टेन थीटा की जगह 5/9 डाल दो, 9 दूनी 18, 10 10 -7। टेन थीटा की जगह 9, 9 टेन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 और 1 + 11 है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? टेन थीटा की जगह क्या डाल दोगे? 9 टेन थीटा का मतलब हो जाएगा 5, सॉरी 10 5, तो 10 -7 3/11 + 5 16, 3/16 आंसर आ गया। ये भी एक तरीका है। समझ में आया ना? आसान सी बातें हैं सब, ये करिए। सवाल नंबर 7 ये बनाइए। अभिषेक कुमार सीधा सवाल 2017 में इसका थोड़ा ना आएगा। 2017 के साल बहुत ही लो क्वालिटी लेवल के थे, उनको करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है, अब खुश हो? करवाएंगे, जब सही टाइम आएगा तो सब चीज करवाएंगे। अलजेब्रा में नहीं करवाया, लास्ट में आते आते रो गए थे सारे के सारे हैं। जब मैं करवाऊंगा तो तुम हिल जाओगे, बर्दाश्त नहीं होगा। 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा ये पूछा है, हर टाइप के स्टूडेंट को कवर करना है। इससे मैं लो लेवल अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं तुम्हारा बेवकूफ बना रहा हूं। अगर मैं सीधा ही हाई लेवल करा रहा हूं तो मतलब मैं तुमको डरा रहा हूं। ऐसा कुछ काम नहीं करना। बात समझ में आई? हाँ ठीक है। दिया है 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी। तो सवाल बहुत आसान है। अगर आप कॉस को इधर ले आओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा आ गया 5/12, ये आ गया ना टेन थीटा साइन बटे कॉस 10 हो गया। आपसे ये पूछा है। अच्छा आप मुझे बताओ टेन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। अगर परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटीनस तो 13 होगा ना। हाइपोटीनस 5 12 13 का ट्रिपलेट सेट हो गया।
अब आपसे ये पूछा है तो कल की क्लास में सबने समझा है साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, बेसिक चीज क्या होती है। उसके बाद सीधा सवाल होता है और कुछ नहीं होता। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर 5 बटे हाइपोटेनस 13। कॉस का मतलब होता है बेस, आधार बटे कर्ण, बेस है 12 और हाइपोटेनस है 13। कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन 5/12 है तो कॉट होगा टेन का उल्टा 12/5। के सारी बातें कल समझाई नहीं है, हैं? अच्छा नेमी, ठीक है भाई। अब आप समझ ही सकते हैं कि 5/13 12/13 यहां से 65 आ जाएगा ना, 65 एलसीएम आ गया ना। 17/13, 13 पंजे 65, 17 पंजे 85, 5 से 65 13, 13 इंटू 12 कितना होता है 156। तो 6 में से 5 गए, 15 में से 8 गया 7, -71/65, -71/65। बी ऑप्शन, आंसर इज बी। यहां यार आपको यहां रेशियो थोड़ा ना पूछा है, आपसे यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। मैंने वर्ड साफ साफ बोला, जब रेशियो गिवन हो, रेशियो ही पूछा हो, तभी ये चीज लगेगी। एक सिंगल लाइन का सॉल्यूशन है इस सवाल का, और यही सबसे बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। फिर तो आप गुणा जोड़ घटाना सीखो, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सवाल नंबर 8 करो। 7वीं 6ठी क्लास की चीज नहीं समझ आ रही है भाई। ये करो जरा सवाल। कॉट थीटा √6 दिया है। अब ये प्री के पेपर का सवाल है। ये 2018 प्री का सवाल है। कॉट थीटा √6 दिया। आप मेरे भाई कुछ बता दो, कॉट थीटा √6, √6 का मतलब √6/1 होता है। डायग्राम बनाने लगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन में भी भूल जाओ आदत जो पुरानी थी बचपन में, गलत आदतें। आप जानते कॉट थीटा क्या होता है? क्या होता है कॉट? हाँ, कॉट थीटा क्या होता है बताओ, याद है? कल मैंने इतना तुमको बताया था। बेस बटे परपेंडिकुलर होता है भाई, कॉट होता है कि नहीं होता है? मतलब अगर बेस तुम्हारा √6 है तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। हाइपोटेनस कितना होगा? कल पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताई थी? 6 और 1 7, √7। ये पूछा है। कोसेक का मतलब हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि √7/1 का स्क्वायर। सेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि √7/√6 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेम चीज नीचे भी आएगी, √7 का स्क्वायर माइनस √7/√6 का स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी भी भाई को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो यार हमसे पूछ लेते, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम आई हो। आप जानते हैं कि √7 स्क्वायर ऊपर से, √7 स्क्वायर नीचे से कटेगा, 1+1/6, 7/6, 1-1/6, 5/6, तो 7/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो तब तो आप कर पाओगे। 49/36 कौन बता रहा है? मेंटली कर लिया कि नहीं कर लिया सारे भाइयों ने? है भाई बताओ। √7 स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, बचा 1। देखो अब साउंड आ रही है, अभी अब साउंड आ रही है। ऋषिकेश, सौरभ, इस साल में साउंड तो चली गई थी ना?
अभी समझ में आ गया था ये? ए ऑप्शन नहीं, सी होगा मेरे भाई। √7, ये 1+1/6, ये 1 - 1/6 है ना। चलो ये बनाओ भाई, सवाल नंबर 9। ठीक है, करो सॉल्व। सवाल नंबर 9 शीट सेंड करवा देंगे हम। कॉसेक थीटा दिया है 1.25। अगर आप हम ये कहें कि कॉसेक थीटा 1.25 है, 1.25 का मतलब होता है 5/4। इतना तो सभी को पता है, ये बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ये कर्ण 5 है, लंब 4 है, तो बेस कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3, क्योंकि 3 4 5 कल ही ट्रिपलेट समझा है। 3 4 5, 3 4 5 हो जाएगा। अब यहां पे पुट करिए ना सारी वैल्यू। 4 टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनियस 3/5 प्लस का 1। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बटा बेस 5/3 प्लस 4। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर यानी कि 3/4 और माइनस का 1। ये हो जाएगा ना। बोल यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। सिंप्लीफाई तो करना है, सभी को आता होगा। 4 चौक 16/3 और माइनस का 2, -3 + 1। और नीचे तुम्हारा 4 से 4 कटेगा, 3 - 1 2, 5/3 + 2, 3 तो कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 16 - 6 10, और 3 दूनी 6 5 11, 10/11, 3 3 तो हट गया ऊपर से। बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। अच्छा सचिन, करो। चलो हम बता देते हैं। कॉस 19 डिग्री है ए बटा बी, तो आप ना ऐसे डायग्राम बना लो सुंदर सा। ये है 19 डिग्री। अगर ये 19 से 90 है तो ये 71 डिग्री होगा। 19 90 71, तीनों ट्रायंगल का सम 180। कॉस मतलब होता है, कॉस 19 डिग्री होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। मतलब ये कितना है? ये तुम्हारा फिर √b² - a² है। √b² - a², तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है और ना ही ये आंसर पॉसिबल है। इतनी तो बात समझ रहे हो? ठीक है, आंसर जो भी आना है, आना तो पॉजिटिव ही है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? मैं 71 था ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। कॉसेक 19 डिग्री कैसे लिखोगे? हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। 19 डिग्री के लिए हाइपोटेनियस बी है, बटे परपेंडिकुलर 19 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है √b² - a²। 71 डिग्री, ये एंगल 71 है। 71 के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर ए है, बेस √b² - a² है। cos 71 का मतलब आधार बटे कर्ण। 71 डिग्री के लिए ये आधार है, √b² - a²। और बटे कर्ण कौन है? हाइपोटेनस कौन है? तो हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा बी। ये तो नहीं बदलेगा। तो आप यहां से देखिएगा कि एलसीएम आ जाएगा बी, √b² - a²। तो b की, यहां b की कमी है, b² हो जाएगा माइनस। यहां इन रूट रूट की मल्टीप्लाई होगी, √b² - a², √b² - a²। तो b² - a² अंडर रूट हट जाएगा। b² से b² कट गया, तो आया क्या? a² बटे b और इंटू √b² - a²। बी ऑप्शन इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, cos 71 डिग्री को साइन में चेंज कर लोगे तो भी हो जाएगा। cos 71 डिग्री साइन 19 डिग्री होता है। ये भी 1/sin है, 1 - sin² हो जाएगा। वैसे भी कर लेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, पर मैं कराने लगा तो प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से भी कोई डिफिकल्ट या कुछ लंबा नहीं है सवाल। वैल्यू पुटिंग भी इसमें कर सकते हैं, पर वो सही कंडीशन नहीं है, क्योंकि 1971 दे रखा है। सभी को समझ में आ गया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे। ये हो चुका है अपना सवाल। नेक्स्ट ये बनाओ, 11 नंबर क्वेश्चन।
जैके समझ में आ रहा है भाई? एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 है, तो मतलब हम राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90। आप जानते कि यहां पे ये बीसी ए है, सी ए बी है, ए बी जो है तुम्हारा सी है और ए सी जो है ये बी है, ठीक है ना, दिया है। आपसे पूछा कॉसेक बी, व्हाट इज बी? दिस इज बी। कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है सी है। कॉसेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी, सी बटे बी माइनस कॉस ए। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये एंगल ए है, इस एंगल के लिए आधार क्या है? ये बी आधार है और बटे हाइपोटेनस सी है। मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, बी सी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। सभी भाई जानते हैं कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस में से दिस स्क्वायर घटाओ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? थर्ड साइड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी सी, ये आंसर है, सी ऑप्शन। जैसे 2 सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कोई इक्वेशन बननी? कुछ भी इक्वेशन पे इक्वेशन नहीं बन रहा। दैट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हम 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये बनाओ, थीटा कौन सा ट्रू है? देखते ही बता दोगे कि सी ऑप्शन ट्रू है। इसमें कोई वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता नहीं है। लेट करने के भी योगेश उतना ही करना पड़ेगा, अगर आप लेट भी करते हो तो भी उतना ही लिखना ही है। आप लेट करोगे तो भी कम से कम उतना तो लिखना ही है ना। इस सवाल में आप लेट करोगे तो भी मेंटली आपको उतना करना ही है। ऐसे सवाल जो होते हैं वैल्यू पुटिंग करते हैं बहुत बड़े बड़े सवालों में, मैंने जैसे अलजेब्रा में कराया, जब ऐसे हो x बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो देखते ही आंसर लगाना है आपको कि अगर आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको यहां दिखाई देगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे cos थीटा प्लस b sin थीटा का, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, दिस विल बी द थिंग एंड दिस विल बी कैंसल आउट। आप जानते हैं कि जब आप इनको बढ़ाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर, सॉरी यहां से आप देखोगे ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये अगर आप लिखने लगे तो नहीं होगा सिलेक्शन कभी भी, आपको देखते ही हाँ भाई ये आंसर है, बस इतना करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये करिए जरा, माइनस कॉस थीटा 5/4 है, ये वैल्यू आपको बतानी है। कितना आसान, चाहे तो कैंची की गुणा कर लो, कैंची की गुणा करके निकाल लोगे ना, चाहे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो, अंश प्लस हर 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा 5 + 4 बटे 5 - 4 9। भैया हम तो सीधा लिखते हैं एक ही लाइन में, हमारे पास समय है ही नहीं। आप देख रहे हो ना, 4 sin थीटा उधर 5 sin थीटा, sin थीटा 4 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा 9 cos थीटा, sin बाई cos 10 आ जाएगा 9। कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, तीसरी, अरे 81/80 41/40, नहीं 81 + 1 82, 41/40 ही होगा ना, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर। टेन थीटा की जगह 9 रख दूं ना, ये सीडीएस का सवाल है, डिफेंस के पेपर का। अब बताओ ऐसे सवाल क्या सीडीएस में नहीं आएंगे? आप कैंची की गुणा कर रहोगे तो भैया समय लगेगा। मैं तो एक चीज करता हूं मेंटली, वो भी कंपेंडो डिविडेंडो रेशियो में आपने पढ़ा होगा, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, साइन 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा, tan थीटा बराबर 5 + 4 बटे 5 - 4, 9/1 9। अगर आपको कहीं भी ऐसी फॉर्म दिखाई दे कि a बटे बी बराबर c बटा डी है, तो आप यहां से कंक्लूजन निकालना a प्लस बी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। ये चीज आपको दिख रही है, दिस इज अंश बटे हर बराबर अंश बटा हर, a बटे बी बराबर c बटा डी। a प्लस बी करो तो cos cos कटेगा 2 sin थीटा,
ए माइनस बी करो, साइन साइन कटेगा, सॉरी 2 कॉस थीटा आएगा। इधर करेंगे 5 प्लस 4, इधर करेंगे 5 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, साइन बटे कॉस टेन थीटा बराबर 9 बटा 1 9। और ये यहां रख दो 81 82 बटे 81 माइनस 1 80, 41 बटे 40। ठीक है ना, ये है आपका, ये ना रेशियो में बताते हैं, अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आपको रूल पता होगा। ये हम रेशियो में सिखाते हैं ना, कंपेंडो डिविडेंडो इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 13 था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। ये सवाल नंबर 14, यस ये बनाइए, सवाल नंबर 14 ये बनाइए भाई लोग सभी स्टूडेंट। देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको वैल्यू पुटिंग तो पढ़ाया ही है। देखिए भाई आपको दिख रहा है x बराबर, आपको दिख रहा है x बराबर, आपको क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है ना, पहले ये बताओ। x बराबर a प्लस ए साइन अल्फा कॉस बीटा, y बराबर b इंटू है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, z बराबर है c कॉस अल्फा। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। हाँ भूपेन काहे की टेंशन। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग पढ़ाया, मैंने कंसेप्ट दिया, मैंने आपको कंसेप्ट ये दिया कि अगर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है अगर वो वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर आप देखो x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, z की वैल्यू ये दी है, यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल है एंगल अल्फा और बीटा, ये तुम्हारे वेरिएबल्स हैं। क्योंकि x का मान डिपेंड कर रहा है एंगल अल्फा और बीटा की वैल्यू पे, y का मान डिपेंड कर रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू पे, z का मान भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अपनी मर्जी से इन एंगल्स को कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर एंगल्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर तो इंटीजर है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो एंगल्स को। मैं सबसे आसान क्या होता है, आप यहां पे अल्फा को भी 0 पुट कर लो, बीटा को भी 0 पुट कर लो। 0 कर लेते हैं, 0 तो ये तुम्हारा 0 हो गया, मतलब एक्स का मान क्या हो गया तुम्हारा ए। यहां 0 पुट कर लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा भाई, ये पूरा ये तुम्हारा 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी b। ठीक है, y की वैल्यू होगी b। यहां पे हम इसको 0 कर लेते हैं, अल्फा को 0 किया तो z बराबर क्या हो गया तुम्हारा c। ये हो गया ना। आप मुझे बताइए कि अगर x तुम्हारा a है, अगर x के लो a के बराबर है, a माइनस ए 0, 0 बटा a का स्क्वायर 0 हो गया, y का मतलब b है, b माइनस बी 0, 0 बटे b का स्क्वायर 0, z बराबर c है, z बराबर c है तो z बटे c हो गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो कितना आसान सवाल हो गया, 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 0 बता रहे हैं, जो 3 बता रहे हैं सब गलत हैं, इसका आंसर 1 है। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, एक उधर ले आओ फॉर्मूला वगैरह लगा लो, बेसिक से भी हो जाएगा। और इस तरीके से तो निहायत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट भी आ जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूले में रख लो वैल्यू। अरे ठीक है ना भाई, अगर इसको बेसिक से बनाना चाहते हो, दीप पूछा क्या, x माइनस ए बटाए ए को उधर ले आओ, x माइनस ए को बट्टे में लाओ, x माइनस ए बटा ए की वैल्यू आ जाएगी, y माइनस बी बटा बी को इधर ले आओ, y माइनस बी है भाई बटा बी, यहां पे वैल्यू रखो। इसी तरीके से z बटा सी सॉल्व करिए, तब आंसर आएगा। आंसर इसका 1 है। अगर अल्फा 0 डिग्री है तो ये तुम्हारा cos 0 1 होता है, z बराबर सी आ गया, z बटे सी 1 हो गया। नहीं, cos 0 डिग्री इज 1, cos, अरे भैया तुम्हें याद ही नहीं है अल्फा की वैल्यू, तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ जाइए, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, बनाइए फटाफट सॉल्व कर दीजिए इस सवाल को।
नहीं 1 रेडियन होता है, दिन 57 डिग्री, 1 मतलब 1 ही तो होगा ना। ये करिए, नहीं हिमांशु, cos 0 डिग्री इज 1। ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये रहा आंसर। पेन भी नहीं उठाया। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई एंगल एज्यूम कर लो और वैसे भी कर सकते हो। अगर आप इस सवाल को जरा घूर के देखो तो आपको दिखता है साइन ए प्लस कॉस ए। आपको क्या दिखता है? साइन ए प्लस कॉस ए, ये रहा। आपको ये दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, ये रहा, इनटू। मैंने तुमको कल एक बात बोली थी, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। लेकिन इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी की बात तब है जब आप ये जानो कि 1 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 का मतलब होता है। और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए तो है ही। दुनिया भर का अलजेब्रा में 250 सवाल कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, आंसर। नेक्स्ट सवाल, ये करो। फटाफट करिए भाई। √2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 साइन 30 का मतलब 1/2 प्लस 4 कॉस 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस डॉट 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 17 साइन 30 का मतलब 1/2 प्लस 18 कॉस 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आप जानते हैं कि सब में से 152 गुणा 1/2, 1/2 तो कॉमन आ ही रहा है ना मेरे भाई सब में से। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस का 18, ये बच रहा है। यही बचा कि नहीं? 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 76 हो गया ना। ये जानते हो कभी बचपन में देखा सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, 2 नाम 18। ये आया 76 इंटू 9 इंटू 19। जाहिर सी बात है ये जो आया इरेशनल तो नहीं है, है भाई। अब मुझे चेक करना होगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बट नॉट एन इंटीजर। नॉट एन इंटीजर वाला ये क्योंकि आया जो इंटीजर आया ना, पूर्णांक आया है। अब ये चेक करना होगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, 76 का मतलब होता है 19 गुणा 4, 9 का मतलब होता है 9 और 19 का मतलब 19, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर आप 19 गुणा 19, 19 स्क्वायर हो गया। 4 गुणा 9 36 मतलब 6 स्क्वायर होगा। दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग है तो आंसर है सी ऑप्शन। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्णांक का, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है मुझे। अरे आप परफेक्ट स्क्वायर तो समझते हो ना, पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा अंकित, कोई डाउट इस सवाल में? आगे बढ़ गए नेक्स्ट सवाल। देखो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है मामला, इससे 4 गुनी स्पीड में होना चाहिए था। सवाल नंबर 18 करके दिखाओ, हीरो की तरह कैसे करते हैं हमारे लोग। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी पर समकोण है। हाँ, इस सवाल का आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, लास्ट टाइम भी हुई थी। ये सवाल आया था प्री में, शायद गलत है सवाल, मुझे याद नहीं है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी पर राइट एंगल है, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ये तुम्हारा एंगल बी पे राइट एंगल है, दिस एंगल इज 90। ए बी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है।
दिया है AC माइनस BC 1, सेक ए प्लस कॉट सी पूछा। आप मुझे बताओ 7 की शकल देख के आपको कुछ दिमाग में घंटी बजती है, ये 7 दे दिया, इन दोनों का डिफरेंस 1 दिया है। तो अगर बेसिक से करवाना चाहोगे तो इस साइड को x मानना पड़ेगा, ये x+1 होगी, पाइथागोरस लगाओगे, x किलो निकालोगे, नहीं करना। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, 7 को देख के आना चाहिए था दिमाग में, 7 24 25, 7 24 25 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 25 हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा 24, और आप देख भी रहे हो कि 7 24 25 ट्रिपलेट भी बनता है, और 25 और 24 का डिफरेंस भी 1 है। अरे 25 माइनस 24 एक ही तो है, 7 24 25, बस यही सवाल था, सवाल खत्म। सेक ए, एंगल ये है सेक। सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25 बटा बेस, बेस का मतलब 7। कॉट सी, कॉट सी ये एंगल है, कॉट, कॉट का मतलब होता है बेस, बेस का है तुम्हारा 24 और बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 7। तो 25 और 24 49, 49 बटे 7 यानी कि आंसर 7। अच्छा स्वप्निल, बनारस में आएंगे। अच्छा, बीजेपी की हार से कितने लोगों को में गम का माहौल है, आप बता दो मुझे। रिंकिया के पापा तो रो दिए आज, करो बताओ जरा। हाँ विष्णु, हर वैरायटी होगी। क्या तुम हर वैरायटी को करने की क्षमता रखते हो? कुछ दिनों बाद बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक कब खत्म होगा। चलो ये सवाल करो। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एंगल बी 90 है। आप सुनेगा, एक ट्राइंगल एबीसी है, ये हो गया, जिसमें एंगल बी 90 है, मतलब दिस एंगल इज 90 है, और ए बी 4√2, ये साइड 4√2 है, और AC माइनस BC का डिफरेंस 2 है। अगर आप AC में से BC को घटाइएगा तो कितना आ रहा है, घटा के 2 आ रहा है। तो पूछा सेके प्लस कॉट सी क्या है, ये पूछा। पूछा क्या है इसमें भी, सेके प्लस कॉट सी पूछा है क्या? हाँ, सेके प्लस कॉट सी क्या है, तो आप मुझे बताइए, सेम उसी टाइप का सवाल है। अगर ये 4√2 है, √2 होता है लगभग 1.4, 1.4 का 4 गुना 5.6, तो हाइपोटेनस 5.6 यानी कि 6 से तो ज्यादा होगा। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको लगाना हिट एंड ट्रायल मेथड। आप बताइए, AC और BC का डिफरेंस 2 है, तो AC और BC दोनों इंटीजर रहे होंगे। अगर मैं इसको 6 मानता हूं तो 4 होगा, 36 माइनस 24 √12 होना चाहिए, बात नहीं बनी। अगर मैं इसको 7 मानता हूं तो ये 5 होना चाहिए, 49 माइनस 25 से √24 होगा, बात नहीं बनी। अगर मैं इसको 8 मानता हूं, इसको 6 मानता हूं, तो ये 64 और 36 √28 होना चाहिए, बात नहीं बनी। अगर मैं साइड को 9 मानूंगा तो ये साइड तुम्हारी 7 होनी चाहिए, है भाई। तो 81 माइनस 49 करिएगा तो 32 आ गया, 4√2 बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। ऋषिकेश कैसे भाई? मजा आ गया। आप मुझे बताओ कि अगर ये साइड 4√2 है, 4√2 से तो बड़ा ही होगा ना हाइपोटेनस, और इनका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, तो सेटिस्फाई करके देखो। ये 6 माना, ये 4 सेटिस्फाई नहीं किया, ये 7 माना, ये 5 तो भी नहीं आया, ये मैंने 8 माना, ये मैंने 6 माना तो भी नहीं आया। जैसे मैंने हाइपोटेनस को 9 माना, ये 9 और ये 7, 81 माइनस 49 क्या होता है, √32 होता है ना। हाँ 32, और 32 का रूट ये 4√2, मतलब ये साइड 9 है, ये साइड 7 है। मैंने सॉल्व नहीं किया, हमने देख के इसकी वैल्यू निकाली। आपसे पूछा सेक, ये एंगल ए है, सेक का मतलब हाइपोटेनस 9 बटे बेस 4√2, कॉट, कॉट सी एंगल ये वाला सी है, इस एंगल के लिए कॉट का मतलब बेस तुम्हारा 7 है और परपेंडिकुलर है 4√2, 9 7 16 बटे 4√2, 4 चौक 16, 4 बटे √2 यानी कि 2√2। आंसर इस क्वेश्चन का 2√2 है, 2√2।
नेक्स्ट सवाल ये बनाई भाई, करो फटाफट। नहीं लव कुश, आप मुझे बताओ अगर दो साइड का डिफरेंस 2 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो ये दोनों साइड इंटीजर होनी चाहिए ना। अगर तुम √2 लोगे तो डिफरेंस इंटीजर कैसे आएगा? बात समझ में आई है? ठीक है, चलो सवाल नंबर 20। राजीव पाल कह रहे हैं मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं। अच्छा सचिन। नहीं लव कुश, अब ये दिया cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3, तो cot थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर आप सवाल को देखिए इतना आसान सा था, यहां पे आप देखो ना, cos कैची गुणा कर लो, cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा cos, और ये 3 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, बराबर होना चाहिए, कट गया। sin स्क्वायर थीटा आ गया 3/4, मतलब sin थीटा √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, तो थीटा 60 डिग्री आ गया। अगर थीटा 60 डिग्री आ गया तो यहां पुट करना था cot 60 डिग्री तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/√3। cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2/√3। 3/√3 मतलब √3, आंसर इसका √3 है। वैसे भी जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखो, ये √3 हर ऑप्शन में √3 दिख रहा है, और √3 केवल एक ही एंगल पे आता है, या तो 30 डिग्री पे या फिर 60 डिग्री पे, या तो 30 डिग्री पे या फिर 60 डिग्री पे। मतलब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन का डाटा सेट किया है, या तो 30 डिग्री पे सेट किया है, 60 डिग्री पे सेट किया है। आप इसको 30-60 पे चेक करके देख लिया करो। आप सॉल्व भी कर सकते थे, आसान है, लेकिन चेक करके देख लिया करो। मैं आगे आपको सवाल करवाऊंगा ऐसे खूब सारे, ठीक है। ठीक है भाई, करो भाई, सवाल नंबर 21 सॉल्व करो। अब सब लोग फटाफट बनाओ। sec x प्लस cos x 3 है, tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x पूछा है, कैसे करिएगा? तो भैया ऐसा तो है नहीं, तेरे अंतर ज्ञानी तो होने की देखते ही x की वैल्यू बता दो। नहीं, मुझे एक लीनियर इक्वेशन दी है, पावर 2 में जाना, कैसे जाइएगा? sec x प्लस cos x 3 है, दोनों तो इसका स्क्वायर करो। अगर मुझे पावर 2 में जाना है तो स्क्वायर ही करिएगा, sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sec x cos x, 2 sec x cos x मतलब 2 बराबर 9। कितना आ गया? 9। तो sec स्क्वायर x का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर x, और प्लस का 2 बराबर 9। यही है, आपसे यही तो पूछा है, tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यही तो पूछा है। तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कितना आया? 2 और 1 3 1 4 उधर चला गया, 9 माइनस 4 5। क्या 5 है आंसर? क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, यस 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। फॉर्मूला तो जानते ही हो, sec स्क्वायर x का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर x। और क्या रंजीत हैं? आगे बढ़ो, अगला सवाल करिएगा, सवाल नंबर 22। अरे बाप रे, 94 क्वेश्चन है भाई, करो जरा। cos अल्फा प्लस sec अल्फा √3 cos क्यूब अल्फा प्लस sec क्यूब अल्फा 0, ठीक है ना? तो कुछ करना ही नहीं है। हांसुल, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं अभी। cos अल्फा प्लस sec अल्फा √3 है। sec अल्फा का मतलब 1 बाई cos होता है, cos अल्फा प्लस 1 बाई cos अल्फा क्या आ गया? √3 के इक्वल आ गया। अलजेब्रा पढ़ाया था,
एलजेब्रा पढ़ाया था। एक्स प्लस 1/x अगर √3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल 23 नंबर। निर्भय कह रहे मेरा राहुल गांधी 0 पर आउट हो गया। सही तो है वैसे राहुल गांधी। अच्छा किस किस को बीजेपी तो खैर यहां नहीं जीती, वहां जीत जाएगी। मोटा पैसा तो आ ही रहा है नेताओं के पास बीजेपी की। राहुल गांधी के हारने का दुख किसको है बेचारे को, 26 बार लगातार इलेक्शन हार चुका है वो अपने कैरियर में। बनाओ भाई। देखो ये सवाल बहुत आसान है। आप एक्चुअली इसमें करो क्या, आप अगर इस सवाल को गौर से देखो, कॉट ए प्लस टेन बी पटे कॉट बी प्लस टेन ए है। आप चाहें तो यहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। मुझे नहीं लगता वैल्यू पुटिंग से यहां पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को, लेकिन आंसर सेम आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर जो न्यूमरेटर है ना कॉट इंटू टेन बी, इसका प्रोडक्ट ही आता है, ये आंसर है इसका कॉट इंटू टेन बी, ये आंसर है। ठीक है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कर दो, कॉट टेन बी वही आता। करना कैसे है, ये जो कॉट है, कॉट को कन्वर्ट कर लो टेन में, दोनों अगर यहां कॉट है यहां टेन है तो दोनों को टेन बना लो ना, कॉट को 1/10 लिख लो। बात समझ में आई? प्लस ये तुम्हारा टेन बी है, टेन बी को 1/कॉट लिख लो, 1/कॉट बी। ठीक है ना? और बटे कॉट बी प्लस टेन ए, ये हो गया ना। मैं दोनों को एक पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर से तो एलसीएम आ गया टेन ए इंटू कॉट बी, और ये हो जाएगा इधर कॉट बी प्लस टेन ए, कॉट बी प्लस टेन ए, और डिवाइड किससे कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो कॉट बी प्लस टेन ए, कॉट बी प्लस टेन ए। तो आप ही देखिएगा कॉट बी प्लस टेन ए से कॉट बी प्लस टेन ए कट जाएगा, तो 1/10 ए कॉट ए और 1/कॉट बी टेन बी, तो आंसर आएगा कॉट ए टेन बी, ए ऑप्शन। ए और बी 45 करोगे तो सारे ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे ना। अगर ए और बी को 45 डिग्री पुट करोगे तो सारे ही ऑप्शन सेम हो जाएंगे, हटाओगे किसको, कोई हटेगा ही नहीं। तो 45 डिग्री पुट ना करके अगर पुट करना है तो 30-60 पुट करो, 30-60 पुट करो, कोई ना कोई तो अलग आएगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड सुनील। आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट सवाल। यस, ये बनाओ सवाल नंबर 24। ये भी सीपीओ 2019 का सवाल है, करो भाई। राहुल गांधी को भी अब सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप बताओ, थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, इक्वल भी हो सकता है। सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा 2 है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा भी 2 ही होगा। मैंने आपको एक चीज समझा रखी है, मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि अगर x प्लस 1/x 2 है, अगर x प्लस 1/x 2 है, इसका मतलब ये है अगर x प्लस 1/x 2 है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 1 हो। अब यहां सेक और कॉस दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, सेक और कॉस दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉस की पावर 107 थीटा 1/कॉस की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा बराबर 2, इसका मतलब ये होगा कॉस थीटा 1 रहा होगा। 1 की पावर 107 1, 1 की भी पावर 107 1 और 1 + 1 2, तो ये भी 1 + 1 2 आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है? आगे करिएगा, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25, ये बनाओ।
देखिए सवाल पेपर का पूछा हुआ है और निहायत ही आसान सवाल है। अंडर रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। आप थीटा के लो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो थीटा का मान बताइए। देखो अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप सॉल्व मत करो, ऑप्शन से वेरीफाई कराओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, वही आंसर है। आप थीटा को देखो, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, ये 0 हो गया, साइन 90 1 सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर है। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल, आसान सी बात थी ना, कितनी आसान बात थी भाई। ये बनाओ, फास्ट। बताओ भाई। देखिए दिया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, थीटा की वैल्यू क्या है। ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। अगर थीटा पाई, देखो पाई का मतलब होता है, ये पाई है रेडियन में, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, डरने की जरूरत नहीं, पाई का मतलब 180 डिग्री। पाई बटे 2 क्या होता है, पाई बटे 2 होता है 90 डिग्री, 180 का आधा। पाई बटे 3 क्या होता है, पाई बटे 3 होता है 180 का 1/3 60 डिग्री। पाई बटे 4 क्या होता है, 180 का 1/4 45 डिग्री। पाई बटे 6 क्या होता है, 180 का 1/6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। आप अगर यहां पे रखोगे पाई बाई 2 तो ये तुम्हारा 9, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। पाई बाई 3 मतलब 60 रखते हो तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 9 या 27/4। और यहां रखोगे cos 60 डिग्री 1/2 होता है 5/4, 27 प्लस 5 32/4, 8 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। बी की वैल्यू पाई/3 है आंसर। आपको कुछ भी सवाल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको ऑप्शन से उठाओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। अदरवाइज ऐसे सवालों को फिर मेथड से तो हर कोई बनाना जानता है। आप जानते हो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ब्रेक कर लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8, ऐसे ब्रेक कर लो। 9 को मैंने ऐसे लिख लिया 4 प्लस 5, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। आप ये जानते हैं कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा 5 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 5 तो कॉमन ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 5 और 8 - 5 हो जाएगा 3, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/4। अगर साइन थीटा 3/4 है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा होगा √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू रही होगी 60 डिग्री यानी कि पाई/3। ये बेसिक से है जो करना नहीं था। करो सवाल नंबर 7। ये भी 2018 मेंस का सवाल है भाई। करो जरा, बेसिक से बता तो दिया अक्षय। यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाफ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाफ है, तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा बताइए। आप एक चीज समझते हैं कि देखते ही आप बता दोगे कि थीटा के लिए किस पे डाटा सेट किया है, डाटा सेट किया है तुम्हारा 30 डिग्री पे, खत्म। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। राजेश तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ जानते हो तुम हैं। आप देखोगे cos 30 होता है तुम्हारा √3/2, 3/4 माइनस 1/4, 2/4 1/2 सेटिस्फाई हो गया। अगर इतना नहीं समझते हो तो एक में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। ये हाफ इधर आएगा, 1 माइनस हाफ हाफ, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो साइन थीटा के लिए 1/2 आ गई। साइन थीटा अगर 1/2 आ गया तो थीटा का मतलब 30 डिग्री है, साइन थीटा अगर 1/2 आ गया तो थीटा का मतलब 30 डिग्री है। इतना करने की जरूरत क्या थी, नहीं थी। अगर थीटा 30 है यहां पुट कर लो, 10 30 दूनी 60, 10 60 डिग्री होता है √3, और √3 का स्क्वायर होता है 3, साइन 30 90 90 का मतलब 1 और 3 + 1 4, 4 इसका आंसर है।
राजेश क्या समझ नहीं आ रहा भाई? ऐसे सवाल भी तुमको नहीं समझ में आ रहे तो टिपिकल सवाल कैसे करोगे? हैं? ठीक है। अच्छा, ये हमने किया ऐसे इतना डिटेल में। दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, और कॉस टू थीटा होता है 1/2। अभी मैं डायरेक्ट बता देता तो आप हिल जाओगे ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। ये कॉस टू थीटा होता है, यस, दिस इज कॉस टू थीटा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री। अब पता कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कॉस से कॉस काट देते, गलत है, काटते नहीं है, एंगल कंपेयर होता है। टू थीटा का मतलब 60, तो थीटा का मतलब 30 डिग्री, थीटा का मतलब 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, यस ये बनाओ। ठीक है अभिषेक, आई लव यू रुस्तम भाई। रुस्तम भाई कहां से हो तुम? देखो, थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा के बराबर है तो इसके लिए पूछिए। देखो पहली बात तो थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बोला गया है, और ये दिया है आपको, और यहां पे मुझे उस डाटा का यूज भी करना है। 90% नहीं 100% चांसेस हैं कि एग्जामिनर ने ये सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट किया है या 60 डिग्री पे। बहुत ही रेयर चांस है कि 45 डिग्री पे बनाया हो, सबसे तगड़े चांस यही है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय प्रीमियर मेंस में आ रहे हैं जिन पे एग्जामिनर एक इक्वेशन देता है लंबी चौड़ी सी, आपको डराता है, लेकिन आपको ये समझ जाना है कि या तो डाटा 30 डिग्री पे सेट हुआ या 60 डिग्री पे, या तो 30 डिग्री पे सेट हुआ या 60 डिग्री पे। अगर आप यहां पे 30, क्योंकि 60 तो ले नहीं सकते क्योंकि इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, गलत है, तो मतलब 30 डिग्री पे सेट किया गया है। अगर आप देखो ये ऐसी इक्वेशन है, दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा। थीटा की जगह अगर 30 डिग्री लो, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है 1/2, यानी कि 3 × 1/2, 2 × 3/4 काटेंगे 3/2, तो 3/2 बराबर 3/2। सेटिस्फाई कर गया? सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, बताओ यस और नो करके। तो जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए, और ऐसे खूब सारे सवाल आएंगे, या तो एग्जामिनर 30 डिग्री पे खेल रहा है या फिर 60 डिग्री पे खेल रहा है। अब यहां पे आ जाते हैं, ये पूछा है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब ये क्या है? कॉट 30 डिग्री, ठीक है ना भाई, तो हो जाएगा तुम्हारा 3, और कॉस कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस 30, थीटा 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4, ठीक है। 4 - 3 1 + 3/4, यानी कि 1 सही 3/4, बी ऑप्शन यही है ना। दो ऑप्शन सेम कैसे लिख रहे हैं? आप 1 कर लेना, 1 से 1 सही 1/4 कर लो, ठीक है। वेरी गुड राहुल। नेक्स्ट और सवाल ले रहे हैं, देखो इस टाइप के मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा जो पेपर में लगातार आ रहे हैं। सही ले लीजिए क्वेश्चन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया, 2 कॉस थीटा बराबर 2 माइनस साइन थीटा। अगर ऐसे सालों को आपको बेसिक से करना होता है तो एक में कन्वर्ट करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, तब आएगा। ये आपको इतनी सी कंडीशन दी है और आपसे कॉस थीटा पूछा है, भैया जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। अगर आप देखो ये कि मैं ये आंसर सही मानता हूं, cos थीटा अगर 1 है, अगर cos थीटा 1 है तो 2 गुणा 1 हो गया। अगर cos थीटा 1 है तो sin थीटा 0 होता है, 2 × 1, 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 तो है ही आंसर, 1 तो है ही, तो ये दोनों आंसर तो है नहीं, 1 तो आने ही आना है। अगर मैं थीटा cos थीटा 3/5 मानता हूं, अगर मैं cos थीटा 3/5 मानता हूं तो सभी लोग जानते हैं sin थीटा 4/5 होगा। अरे ट्रिपलेट ही तो चेंज होता है, ये हो जाएगा 6/5, और 5 दूनी 10 - 4 6/5, ये भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल,
दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0। थीटा 0 से 90 के बीच में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा पूछा है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको करना क्या होगा मेरे भाई, यहां पे कुछ इस सवालों में कुछ भी नहीं करना। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हो तो पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, लंबा है। अगर आप देखो पूछा है ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ऑप्शन सारे ही ऑप्शन में अंडर रूट 3 दिख रहा है, और अंडर रूट 3 या तो 30 डिग्री पे बनता है या 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। मतलब एग्जामिनर ने ये इक्वेशन या तो 30 पे सेट किया 60 पे सेट किया, तो यहां 30 डिग्री पे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। अगर 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों, कम चांसेस है, क्योंकि यहां कॉस जो है तुम्हारा अंडर रूट में बन जाएगा, जबकि बनना चाहिए इधर 0, इधर रूट में कैसे आ रही बात, ये नहीं, 60 पे करो सेटिस्फाई। अगर इधर 0 है तो इधर तुम्हारा अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हम 60 लेते साइन 60 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, और अगर हम कॉस 60 लेंगे तो ये तुम्हारा 1/2 5/2 माइनस का 4। सो 2 से 3/4 हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस 5/2 8/2, मतलब 8/2 का मतलब 4, और 4 माइनस 4 0, सेटिस्फाई हो गया। थीटा 60 डिग्री है, सेटिस्फाई हो गया, थीटा 60 है। मैंने 30 डिग्री इसलिए हटा दी क्योंकि अगर मैं 30 डिग्री लूंगा तो ये तो स्क्वायर करने पर इंटीजर आएगा, ये ऑलरेडी इंटीजर है, ये आएगा अंडर रूट में, फिर 0 कैसे बना, 0 तो बनेगा ही नहीं, तो इग्नोर। थीटा आया 60, तो यहां पे कॉट ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट 60 डिग्री मतलब 1/√3, और कॉसेक 60 डिग्री मतलब 2/√3, तो 3/√3 मतलब √3, बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये बनाओ। ठीक है, नहीं 31 नंबर दिया है क्वेश्चन। आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहां भी एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करना बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि √3 दिख रहा है, या तो डाटा 30 पे सेट किया 60 पे। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इधर रूट बनेगा यार, रूट 30 पे नहीं, बात 60 पे ही बनेगी। 3 - 2 इंटू साइन 60 का मतलब 3/4, और कॉस 60 का मतलब 3/2, मतलब 3 में से 3/2 घटा देंगे, 0, सेटिस्फाइड। यहां पुट करेगा, ये कॉसेक 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, और टेन 60 हो जाएगा √3, तो 2 दूनी 4 + 3 7/√3 है ना आंसर, तो 7/√3 कोई है ऑप्शन। 7/√3 में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिए तो 7√3/3, आंसर है डी ऑप्शन, आंसर डी। नेक्स्ट करो, अब ये करो जरा, इसको करो। अब इस क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी 30-60 पे, कि अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में √5 या √2 दिख रहा है, √3 का स्कोप नहीं है, मतलब ये इक्वेशन ऐसी जो एग्जामिनर में 30-60 डिग्री पे डाटा पे सेट नहीं किया। इसमें आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, तो बेसिक आपको आना तो चाहिए। आप इतना जरूर कर सकते हो, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की ऑप्शन x + 1/x फॉर्म में होगा, वो ऑप्शन आप देख लो जो x + 1/, फॉर्म में हो, ठीक है ना। आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है, अगर ये सवाल सॉल्व करना तो पहले एक रेशियो में कन्वर्ट करो। आप जानते 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन थीटा, और बराबर आएगा 0। आप जानते -6 × -6 sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा। आप ये भी जानते हैं कि 4 - 6 दैट मींस -2 बराबर 0, ये बन गई। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक ही रेशियो में, साइन भी दिख रहा है कॉस भी दिख रहा है, कैसे सॉल्व करोगे, तो cos स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, -6 माइनस प्लस हो गया, और ये तुम्हारा -6 4 - 6 -2 माइनस का साइन थीटा आ गया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तो फंडा बताया ही है भैया, ऐसे करो फैक्टर जिनका गुणा करने पे तो 12 आए लेकिन घटा के 1 आए, तो आप कहोगे 3 और 4, 3 और 4, 3 4 12 डिफरेंस है 1।
अब भैया बटे 6 तो आएगा ही आएगा। अब आप देखो माइनस माइनस है तो साइन माइनस माइनस है तो क्या आएगा माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो क्या आएगा माइनस प्लस। सबको समझ में आएगा माइनस प्लस। अब देखिए थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में बोली है, मतलब साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू 4/6 आ गई, मतलब 2/3। तो साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू 4/6 आ गई जो कि 2/3 है। अगर 2/3 है मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनस 3, तो बेस कितना हो जाएगा 9 - 4 यानी कि √5 इज द बेस। आपसे पूछा कॉट, कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, √5/2, tan का मतलब 2/√5, तो ये हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9, 9/2√5। इस सवाल का आंसर है 9/2√5, बी ऑप्शन आंसर था। क्या किसी लड़के का बी ऑप्शन आया 9/2√5? तो आपको आना सब कुछ चाहिए। विक्रम कोई प्रॉब्लम है बताओ इस सवाल में। अब आपको मैंने तरीका भी सिखा दिया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होती है डायरेक्ट। नहीं भूपल समझ गए ना, आगे बढ़ो, अगला सवाल लो। ये करो, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0, ये पूछा है। अगर ऑप्शन में देखो 3√3 4 4√4 3 दिख रहा है, √3 दिख रहा है और कोई ऐसा टिपिकल डाटा भी नहीं है अंडर रूट वगैरह में क्रिटिकल। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया हुआ है मैंने। आप बताओ, यानी कि डाटा है तो 30 पे सेट हुआ है 60 पे। अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री लोगे तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर नहीं आएगा, तो 60 डिग्री पे चेक करने की कोशिश करते हैं। बात नहीं बनेगी तो कुछ और देखेंगे। अगर मैं ये लिखूं, ये तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 60, cos 60 हो गया 1/2, और ये तुम्हारा हो गया माइनस का 3/2 और प्लस का 2। अच्छा cos 120, गलती कर दी मैंने, cos 120 तो तुम्हारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। हमें 2 - 1/2 3/2 3/2 कट गया, ठीक है, 0 सेटिस्फाई कर गया। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ये वाली इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है थीटा 60 डिग्री पे, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है, 30 डिग्री पे नहीं हो रही। अगर थीटा का मान 60 डिग्री है तो 4 cosec थीटा, cosec थीटा का मतलब होता है cosec 60 2/√3, cot 60 का मतलब 1/√3, 4 2 8, 9/√3, 9/√3 का मतलब 3√3, ये ऑप्शन ही आंसर है। अगला सवाल करो भाई। सवालों की वैरायटी हम सारी करा देंगे। बताओ विकास, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो आप। tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 3 बराबर 0, थीटा 0 से 90 के बीच में ये पूछा है। अगर ऑप्शन देखो तो सब में √3 दिख रहा है, या तो 30 है या 60 है। अगर मैं 30 डिग्री लूंगा तो गड़बड़ है, अगर मैं 60 ही लूंगा तो ही बात बनेगी, क्योंकि अगर इधर 0 है तो इधर इंटीजर पार्ट आना चाहिए, तभी तो रूट में नहीं आना चाहिए। tan 60 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और आप जानते हैं sec 60 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 प्लस 3 6 - 6 तभी तो 0 हुआ, तो थीटा 60 है। अगर थीटा है तो sin 60 √3/2 और cot 60 हो जाएगा तुम्हारा 1/√3, तो 3 + 2 5/√3, 3 + 2 5/2√3 ही आ गया। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, तो 5√3/2 × 6, ये ऑप्शन 5√3/6। नेक्स्ट कराओ भाई, सवाल नंबर 35 ये बनाओ फटाफट, बढ़िया सवाल है। अरे शुभम सब बताएंगे, अभी अभी कहां उनकी जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे सब कंसेप्ट बताएंगे। अभी तो मैंने कोई फॉर्मुला भी नहीं बताया, हाफ एंगल सी एंड डी फॉर्मुला, ए एंड बी फॉर्मुला कुछ बताया, कुछ भी नहीं बताया, सब बताएंगे एक ही दिन में बता देंगे सब। बारह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा 32, तो साइन थीटा पूछा है। आप अगर देखो इसको एक में कन्वर्ट करो, कॉट स्क्वायर देखो ये कॉसेक, कॉट को लिख सकते हो, कॉट का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 12 और माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। तो आप ये जानते हैं कि 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा और 32 माइनस 12 यानी कि प्लस का 20 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई कोसेक में। ऐसे फैक्टर करो जिनकी गुणा करने पर तो 12 × 20 आए, लेकिन जोड़ने पर 31 आए। गुणा करने पर आए 12 × 20, तो 12 का मतलब 4 तिया 12 और 20 का मतलब 4 पंजे 20। तो आप अगर यहां गौर से देखो, गुणा करने पर तो आएगा 4 चौक 16, 5 तिया 15, जोड़ के भी आएगा 16 15 31। तो कोसेक थीटा के लिए डायरेक्ट लिखने की क्षमता तो है ही। अब 15 और 16, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहां 12 है तो 12 से डिवाइड होगा, तो 15/12 यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4, 16/12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4/3। साइन थीटा पूछा है तो इसका रिवर्स होगा 4/5, ये ऑप्शन नहीं है, और 4/3 का रिवर्स 3/4। आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर अब देखो
यहां पे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहां पे ये दोनों ऑप्शन तो एक्चुअली में साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम -1। ये 5/4 तो साइन थीटा के लिए 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ये 3/2 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं, दो ऑप्शन हटा दिए। अब किसी एक ऑप्शन को अगर चेक कर लेते ना तो भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसे भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, फटाफट अगला सवाल ये बनाओ। इस साल सीपीओ के पेपर में आया भी रिसेंट। देखो 3 + cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। थीटा 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू पूछे। ये आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे ये वैल्यू पूछे तो आप ये जानते हैं cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अगर बेटा आपसे पूछा है तो आंसर जो है वो ऑप्शन होगा, क्योंकि सब में √3 दिख रहा है मतलब डाटा या तो 30 पे सेट के 60 पे। अब चेक करना पड़ेगा किस पे है। 30 अगर पुट करोगे तो cos जो 30 जाएगा वो हो जाएगा 1/4 और ये 3 cot 30 हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस, ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल ना। अगर हम 60 डिग्री की बात करें 60 तो 3 प्लस, ओके उधर तुम्हारा ज्यादा वैल्यू बन गई। cos 60 तुम्हारा √3/2 का स्क्वायर 3/4 और ये तुम्हारा 3 cot 60 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 1/3 और प्लस 3/4, तो 3 4 × 12 और 3 15/4 और ये 1 प्लस 4 × 12 3 15/4 और ये 3 cot 1/3 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, सो 3 × 1/3 1 प्लस 9/4 और ये 13/4। किधर प्रॉब्लम, अच्छा इधर प्रॉब्लम हुई। हमने थीटा को क्या पुट किया है 60 डिग्री, अगर हमने थीटा को पुट किया तो 1/4 आएगा, सॉरी 13/4। 13/4 बराबर 13/4 सेटिस्फाई। थीटा 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है, कितने पे सीट 60 पे, ठीक है ना। थीटा 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां पे पुट कर लीजिएगा। अरे आपको समझ में आ रहा है। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, cos 60 तुम्हारा 1/2 हो गया, sin 60 तुम्हारा 2√3/2 हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा 2√3 + 1/2, सी ऑप्शन 2√3 + 1/2। 60 डिग्री पे सेट है डाटा, बहुत है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, सवाल नंबर है 37 आपके सामने, ये बनाओ। ओके देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बनाओ। और 5/√3 तो है नहीं, तो 1/2 का मतलब cos 60 डिग्री, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। जानते हो कि भैया शॉर्ट में सॉल्व करना होता है, एलसीएम लोगे 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ऊपर 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा कटेगा, sin थीटा - sin थीटा 2 आएगा और बराबर है 4। एक cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब cos 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री आ गया यहां से। तो आपको ना सॉल्व करने की भी फास्ट होनी चाहिए। थीटा 60 आ गया, tan 60 √3/2 cos 60 2/√3, तो 5/√3 और 5/√3 तो है नहीं, तो 5√3/3 है। झारखंड सचिवालय का सवाल सर जी, टिंकू बेटा ये कहां मिलेगा सवाल, मुझे भेज दो मैं भी कलेक्शन कर लूंगा। है चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब तुम सो जाओ आराम से, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।